प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा की इस क्रम में मैं राजकुमार यादव आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम सब आज अपने इस हिंदी विषय के अंतर्गत पठन पाठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली और कवितावली का जो उद्घृत अंश कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया, जो कवित्त छंद हमारे पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है, आज हम उस कवितावली के उत्तरकांड के कवित्त छंद में रचा गया दूसरा छंद, जो कि कवित्त छंद में रचा गया है, आज हम सब अपने इस पठन पाठन के इस ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से कवित्त संख्या 2 आज हम ऐसे कवित्त का अध्ययन करते हैं। अध्ययन और अध्यापन से पूर्व पिछले वीडियो में कवितावली पर चर्चा हो चुकी, गोस्वामी जी की अन्य रचनाओं के साथ साथ कवितावली पर भी चर्चा हुई। कवितावली गोस्वामी जी का ब्रज भाषा में लिखा गया 5 बड़े ग्रंथों में से एक प्रमुख ग्रंथ है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांडों का समावेश किया है, अर्थात रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, ठीक उसी प्रकार से कवितावली शीर्षक कवितावली ग्रंथ भी अपने आप में 7 कांडों को लिया हुआ है। इन 7 कांडों में जो कवितावली का अंतिम कांड, जिसे उत्तरकांड के नाम से जाना जाता है, उत्तरकांड के अंतर्गत गोस्वामी जी ने कलयुग के प्रभाव के बारे में, कलयुग का प्रभाव जब मनुष्य के मानसिक इंद्रियों के ऊपर पड़ता है तो किस प्रकार से व्यक्ति अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी शुद्ध बुद्ध किस प्रकार से खो देता है, कलयुग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाने पर किस प्रकार से मनुष्य का जीवन साधन विहीन हो जाता है, जीविका विहीन हो जाता है, मनुष्य की बुरी दुर्दशा हो जाती है। मनुष्य इस समाज में रहते हुए अपने जीवन यापन के प्रति कितना परेशान होता है, इन सभी बिंदुओं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली ग्रंथ के उत्तरकांड में इन सभी बातों पर उन्होंने विधिवत चर्चा की। उसी चर्चा के क्रम में कवितावली के उत्तरकांड का हमारे पाठ्य पुस्तक में उद्धृत कवित्त छंद में रचा गया पद संख्या 2 कुछ इस प्रकार से है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहे एक एकंसो कहा जाय का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकयत, साकरे सब पे सब राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दोनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। इस कवित्त छंद में आप देखेंगे कि जो कवित्त छंद का जो अंतिम पंक्ति, उस अंतिम पंक्ति में लिखा कि दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसी जैसा एक मंगलवादी कवि, लोक भावना को लिया हुआ तुलसीदास जी
एक बीतरागी संत नहीं थे, एक ऐसे सन्यासी नहीं थे जिन्हें समाज से कोई लेना देना ना हो। सन्यासी होते हुए भी उस समाज के प्रति कितना उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण था, किस प्रकार से समाज को वो भलाई के रास्ते पर लेकर चलना चाह रहे थे, इन सब लोक मंगलवादी भावनाओं को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया कि तुलसीदास जी एक संत थे, एक समाज सुधारक थे, लेकिन समाज सुधारक संत होने के साथ साथ वो बीतरागी नहीं थे। कहने का अर्थ है कि समाज की बुरी दशा, किसानों की हालत, व्यापारियों की हालत, श्रमजीवी वर्ग की मेहनत, मतलब समाज के हर वर्ग को जब ये देख रहे हैं तुलसीदास जी कि हर वर्ग की दीन दशा, दुर्दशा, कलयुग का प्रभाव ऐसा हो, मनुष्य के ऊपर इतना कलयुग का प्रभाव हावी हो गया है कि इसमें जो भी लोग जो भी अपना कार्य करते हैं उसमें यथोचित उनको फायदा नहीं होता, अपितु उनकी आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। ऐसे में तुलसीदास जी हाहा करी, तुलसीदास जी भी हाहा मतलब जोर जोर से उच्चारण करते हैं, हाय हाय प्रभु, हाय प्रभु, ये कैसी दशा हो रही है। देखते हैं इस पद का भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास जी लिखते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि खेती न किसान को, मतलब कलयुग का प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, किसानों की हालत किस प्रकार से दयनीय हो गई है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया। खेती न किसान को, मतलब किसान खेती तो कर रहा है, खेती में वो यथोचित मेहनत कर रहा है, जितना उसे सामर्थ्य है, सामर्थ्य शक्ति से भरपूर वो उसमें अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन खेती न किसान को, मतलब किसान की हालत इस समय ऐसी हो गई है कि यथोचित पैदावार ना होने से किसान दुर्दशा के कगार पर पहुंच गए हैं। आत्महत्या की तरफ किसान अग्रसित हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। उस समय की तत्कालीन स्थिति और आज के समय की, यदि हम दोनों समय के प्रसंग मतलब प्रासंगिक तुलना यदि करते हैं, तो कहीं ना कहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बातें उन्होंने अपने समय में कही, आज वो हूबहू दिखाई दे रही हैं। आज के समय में भी किसानों की बुरी हालत है, उनकी फसलों में उनके द्वारा जितना भी कुछ उसमें खेती में पैसा लगाया जाता है, उतना भी पैसा निकल कर सामने नहीं आता। खेती ना किसान को, किसान खेती करता है, लेकिन खेती में उसे यथोचित फायदा नहीं होता। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, और भिक्षाटन करने वाले जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते हैं, जीवन निर्वहन करते हैं, ऐसे वर्ग को भी भिक्षा मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही है। जबकि पहले के समय में तुलसीदास जी अपने समय की स्थिति लिख रहे हैं, उसके ठीक पहले की स्थिति में ऐसा रहा होगा कि भिखारियों को यथोचित राजा, जो भी कोई व्यक्ति राजा के पास फरियाद लेकर जाता था, उसे यथोचित लाभ मिलता था, मुंह मांगी रकम मिलती थी। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है कि भिखारी को ना भीख, उसे भीख भी नहीं मिल रही, मतलब मांगने पर भीख भी उपलब्ध नहीं हो रही है। ये लोगों की दुर्दशा है। और जब भीख नहीं मिलेगी तो लोग एक दूसरे से परेशान हो जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका जीवन किस प्रकार से, जीवन निर्वहन किस प्रकार से हो पाएगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई कि खेती न किसान को, किसान खेती कर रहा है लेकिन खेती में यथोचित फायदा नहीं मिल रहा है, इससे किसान भी मृत प्राय हो रहे हैं, दुर्दशा की कगार पर पहुँच गए हैं। भिखारी को न भीख, भिखारी भीख मांग रहा है लेकिन उसे भीख भी नहीं मिल रही है, बलि भी नहीं मिल रही। बलि होता है भूत आदि, भूतादि के निवारण, निकाला गया अंश। वो अंश क्या हो सकता है? अन्न हो सकता है। भूतादि मतलब बलि, भूतादि, भूत धन आदि, भूतादि अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्व हो चुके, जो
बीता हुआ समय है, बीते हुए लोग हैं, पिछले लोग हैं, इनके बारे में कहा गया कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बल्कि भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही है, उसे दान दक्षिणा भी नहीं मिल रहा, उसे अन्न भी नहीं मिल रहा है। और वणिकों को वणिज, वणिक को जो व्यापारी वर्ग हैं उनको उनका व्यापार फायदा नहीं पहुंचा रहा है। व्यापार तो कर ही रहे हैं, व्यापारियों का प्रमुख कार्य है व्यापार करना, आयात निर्यात करना, क्रय विक्रय करना। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव में व्यापारियों की किस प्रकार से व्यापारी भी दीनहीन अवस्था को पहुंच गए हैं, इसका उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि वणिकों को वणिज, मतलब व्यापारी वर्ग को भी पूरी व्यापार में अपने उस प्रकार से फायदा नहीं हो रहा है जिस प्रकार से उनको लाभ होना चाहिए था। चाकर को चाकरी, न चाकर को चाकरी। अगर कोई व्यक्ति सेवा करने का भाव रखता हो, सेवक बनने का भाव रखता हो, किसी भी मालिक के यहाँ नौकरी करना चाहता हो, तो चाकर को भी चाकरी नहीं मिल रही है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, अर्थात लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं। सेवा करने का भाव लिया हुआ है लेकिन उसे सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। व्यापारी व्यापार करना चाहता है लेकिन व्यापार में उसे यथोचित फायदा नहीं मिल रहा है। भिखारी भीख मांगकर अपना जीवन निर्वहन करना चाहता है लेकिन उसे यथोचित भिक्षा भी नहीं मिल रही है। और किसान की हालत तो वो बदतर है कि किसान इस तरह से बदतर हालत में पहुंच चुका है कि वो खेती में अपना पूरा मेहनत, पूरा परिश्रम, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से खेती करना चाहता है, करता है, लेकिन फिर भी उसे खेती में फायदा नहीं हो रहा है। तुलसीदास जी इन सब बिंदुओं को देख रहे हैं। वो सामाजिक प्राणी हैं, लोक मंगल की भावना उनके अंदर है। तो लोक मंगल कवि गोस्वामी तुलसीदास जी समाज की इस दीनहीन करुणामय ऐसी स्थिति को जब गोस्वामी जी देखते हैं तो हाहाकारी, वो भी चिल्लाना शुरू करते हैं कि अरे मतलब वास्तव में समाज को इस समय समाज एक बुरे, मतलब समाज में दीनहीन अवस्था इस समय पनप चुकी है। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस। जीविका विहीन मतलब जीविका का जो भी साधन है, जीविका मतलब होता है जीवन यापन करना, और इससे विहीन है लोग। विहीन मतलब जीविका का जो भी साधन है, आजीविका का जो भी साधन है, जो भी स्रोत है, किसान का स्रोत खेती है, भिखारी का स्रोत भिक्षा है, व्यापारी का स्रोत व्यापार है, और नौकर का स्रोत आमदनी का स्रोत उसकी नौकरी है। लेकिन आज सब लोग, समाज की ये हालत हो गई है कि जीविका विहीन हो गए हैं, सबकी जीविका छिन गई है। ये ठीक बिल्कुल उस समय की स्थिति और आज की स्थिति, यदि हम दोनों स्थितियों को एक तुलनात्मक ढंग से यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं से गोस्वामी जी की उस समय की कही हुई बात आज बिल्कुल हावी होती दिख रही है, सच्चाई में तब्दील हो गई है। कवि कहते हैं, कवि कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जीविका विहीन समाज की सभी प्राणी जीविका से विहीन हो गए हैं। सबकी आजीविकाएं छिन गई। जीविका चलाने का जो भी सबके पास स्रोत था वो स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो चुका। जीविका विहीन जो स्रोत, जीविका का जो स्रोत था वो जब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, क्षीण हो गया, तो लोग जीविका विहीन हो गए। जीविका विहीन लोग समाज के जो भी प्राणी हैं सीध्यमान सोच बस। सीध्यमान मतलब दुखी भाव से, दुखी भाव, कातर भाव, निरीह भाव, ऐसी दुखी कातर निरीह ऐसे प्राणी समाज के लोग सीध्यमान सोच बस। सब लोग सोच रहे हैं, बस सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हम खेती कर रहे हैं तो खेती में अन्न क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। भिखारी भीख मांगने के लिए निकलता है, उसे भीख नहीं मिल रही है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, उसे यथोचित लाभ नहीं हो रहा है। सेवक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार से हाथों से जब जीविका सरक गई, जीविका के चले जाने पर, जीविका के स्रोत के चले जाने पर सब प्राणी दुखी हैं और दुखी होकर सब सोच रहे हैं। सोचने पर विवश हो रहे हैं कि क्या कारण है कि सब बेरोजगार हो गए। सबकी रोजी रोटी का जो भी उपाय था वो सब छिन गया। जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस। कहे एक एकन सो कहा जाए का खरी। कहे एक एकन, एक दूसरे से, एक एकन, एक जब सब लोग एक ही धर्रे पर आ गए, चाहे वो किसान हो,
चाहे फिर वो भिखारी हो या फिर व्यापारी हो या फिर नौकर हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज की सभी वर्ग, चाहे जिस वर्ग के हो, जब सबकी आजीविकाएं छिन गई, आय का स्रोत सबका समाप्त हो गया, तो कहे एक एक अंशो एक दूसरे से कहता है। अर्थात लोग आपस में बैठते हैं, समाज के अंग हैं, तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक एक अंशो कहा जाए का करी। प्रश्नालंकार का प्रयोग, कभी प्रश्नालंकार का प्रयोग करते हैं। लोग एक दूसरे से कहते हैं, हे भाइयों, हे बंधुओं, हे मित्रों, कहाँ जाए का करी। अब हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें, इस प्रश्न पर सब लोग एकदम विवश हैं, सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम लोग अपने इस जीवन को किस प्रकार से चलाएं, क्योंकि हम लोग जीविका विहीन हो गए हैं। और जीविका विहीन हो गए तो सब एक जगह पर इकट्ठे होकर सोचते हैं, विचार करते हैं, मंथन होता है कि आखिर हम लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करें। कहे एक एक अंशो कहा जाए का करी। वेदों पुराण कही लोकहु विलोकयत। वेदों की बात की गई, वेदों और पुराणों की। तो वेदों की चर्चा के क्रम में वेदों पुराण कही, वेदों में भी कहा गया, पुराणों में भी कहा गया। तो जानकारी के लिए कि हमारे प्रमुख ग्रंथों में से वेद और वेदों की संख्या 4 बताई गई। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस प्रकार से पुराणों की संख्या 18 बताई गई। पुराण कितने हैं? 18। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास जी के 2 ही वचन महत्वपूर्ण हैं। परोपकार पुण्याय, परोपकार पुण्य का काम होता है, और परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों को सताना पाप के समान होता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों पुराण कहे, वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई। और कौन सी बात कही गई? अभी आगे की पंक्तियों में दिखेंगे कि वेदों पुराण कही लोक कहीं भी लोकयत, लोक में भी दिखाई देता है। लोक मतलब संसार, जगत। लोक मतलब होता है जगत अर्थात संसार। लोकहु विलोकयत, संसार में भी ये चीज़ दिखाई देता है। क्या चीज़, कौन सी चीज़ दिखाई देती है? कौन सी चीज़, किस बात की चर्चा वेदों और पुराणों में कही गई, और कौन सी चीज़ संसार में भी दिखाई देती है? इस बात को गोस्वामी जी आगे की पंक्तियों में लिखते हैं कि साकरे शब्द का प्रयोग ब्रज भाषा में किया गया, क्योंकि ये रचना ब्रज भाषा में लिखा गया। साकरे मतलब संकट, मुसीबत, आफत, दिक्कत, कठिनाई, परेशानी। तो संकट की स्थिति साकरे समय पर। इस संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर संकट ना आया हो। आज मानव जाति के ऊपर संकट आया है, क्योंकि किसान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो भिखारी हो, या व्यापारी हो, या नौकर हो, आज सबके ऊपर संकट की स्थिति है। तो साकरे समय पर ये बातें कहाँ लिखी गई हैं? वेदों में बताई गई, पुराणों में बताई गई, संसार में देखा गया। तुलसीदास जी सामाजिक, तो सामाजिक पीड़ा को समझने वाले कवि हैं, लोक मंगल भावना रखने वाले कवि हैं। वो समाज की हर एक दुख दर्द और हर एक स्थिति परिस्थिति से परिचय प्राप्त करने वाले कवि हैं। ऐसे कवि जब समाज की दीनहीन दशा को देखते हैं तो लिखते हैं कि हे समाज के लोगों, वेद और पुराण में बातें कही गई, लोकहु विलोकयत। जरा आप नज़र उठाकर अपने लौकिक संसार की तरफ भी देखें तो लौकिक संसार में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? कि साकरे समय पर, साकरे मतलब संकट सबके ऊपर आता है, वो चाहे जिस तरह का प्राणी हो, मतलब हर एक पशु पक्षी नर नारी सबके ऊपर संकट आए, चाहे वो प्रभु हो या फिर आत्मा हो या परमात्मा हो, चाहे वो लौकिक जगत का हो या अलौकिक जगत, संकट सब पर आया है। रावरे कृपा करी, सांवरे समय पे राम यहाँ संबोधन है कि एकमात्र सहारे हम लोगों का एकमात्र सहारा, एकमात्र आराध्य, हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने वाले यही एक राम ऐसे हैं
कि साकरे समय पर राम रावरे कृपा करी। साकरे और दूसरा लिखा है रावरे। रावरे मतलब आपके लिए संबोधन। आपके लिए कौन? आप कौन? राम। हे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप ही इस समय हम लोगों को इस कठिन मुसीबत से, इस कठिन परिस्थिति से निकालने में समर्थ हो। आप ही एक हम लोगों की निगाह में सबसे उचित आप ही हो। आप ही हम लोगों के प्राणों को बचा सकते हो, हम लोगों की दीनहीन स्थिति को फिर से सही रास्ते पर ला सकते हो। आप ही एक सामर्थ्यवान व्यक्ति हो। हे राम, साकरे समय पर सब पर संकट आई है, स्थिति आई है, परिस्थिति आई है, लेकिन हे राम आप ही ऐसे हो जो रावरे कृपा करी। आप ही हम लोगों के ऊपर कृपा करें, और कृपा करेंगे तो हम लोगों का भी जीवन उद्धार हो जाएगा। कृपा मतलब दया, अनुग्रह, अपना पृष्ठपोषण, अपनी पुष्टि, मतलब हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा, अपनी छाप अवश्य बनाए रखें। यदि आपकी कृपा हम मनुष्यों के ऊपर पड़ी रहेगी तो जो आज समाज का ये वर्ग, समाज की स्थिति दीनहीन स्थिति है, कभी ना कभी हम लोग इस दीनहीन स्थिति से उबर कर सामने आ जाएंगे। ये स्थिति सदैव एक समान नहीं रहने वाली है। आप ही एकमात्र जीवन उद्धार करने वाले हो, संकट की घड़ी में आप ही साथ देने वाले हो। तो आप ही हम लोगों को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में समर्थ हो। दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु। कवित्व की अंतिम पंक्ति के दौरान कवि ने लिखा कि दारिद्र दशानन, दारिद्र रूपी दशानन, रूपक अलंकार का प्रयोग किया। दारिद्र रूपी, दारिद्र दशानन। दशानन आप जानते होंगे रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, रावण के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। दशानन, दशानी आननानी यशसा, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। दारिद्र रूपी दशानन ने एक मुख से नहीं, एक मुख से होता तो इस कवि के कहने के इस भाव में उतनी गहराई ना आती जितनी गहराई 10 मुख वाले व्यक्ति से, जब इस स्थिति की तुलना कवि ने 10 मुख वाले व्यक्ति से की है तो इस कवि के इस भाव में और कलयुग के उस प्रभाव में गहराई आती है, शब्दों में वजनाई आती है, कविता और भी प्रासंगिक बन जाती है। यहाँ पर कवि कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि दारिद्र दशानन दबाए, दबाए माने बिल्कुल उसको दबाया हुआ है, उस पर अपना आधिपत्य किया हुआ है। दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु। दूनी, दूनी शब्द का प्रयोग यहाँ पर दुनिया के लिए किया गया। दबाए दूनी, दूनी, दूनी मतलब दुनिया या जगत या संसार, लोक, जो भी आप कहें। दबाए दूनी दीन बंधु, हे दीन बंधु। दीन बंधु प्रभु के लिए प्रयोग किया। हे दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीन बंधु, दीनानाथ, दीनेश्वर, हे दीन बंधु। दारिद्र रूपी दशानन ने इस पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। दबाए दूनी दीन बंधु, पूरी तरह से इस दुनिया को दारिद्र रूपी दरिद्रता का इतना संचार हो चुका, दरिद्रता पूरे स्वभाव पर है, व्यक्ति के अंदर दरिद्रता इतनी तीव्र गति से अपना पांव पसार रही है कि दारिद्र रूपी दशानन ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। दबाए दूनी दीन बंधु, हे दीन बंधु दीनानाथ। दारिद्र रूपी दशानन ने अपने पांव पसार दिए हैं, पूरी दुनिया को अपने अधिकार में ले लिया है। अब आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, दुरित दहन देख, दुरित दहन देख, पाप रूपी, दुरित मतलब होता है पाप, दुरित दुरित दहन, पाप की इस स्थिति को देखकर दुरित दहन देख, पाप की इतनी गहराई कि मतलब दारिद्र रूपी दशानन ने अपने पूरे अधिकार में, इस पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया है। दरिद्रता पूरे संसार में फैल चुकी है। दरिद्रता की संज्ञा यहाँ दशानन से दी गई है कि दरिद्रता रूपी दशानन ने अपने पूरी
चंगुल के मतलब अपने पूरी दुनिया को अपनी गोद में ले रखा है, अधिकार कर लिया है। हे प्रभु, दुरित दहन देख, ऐसी पाप की ऐसी घड़ी को जब तुलसीदास जी देखते हैं, पाप की जो आग लगी हुई है, चारों तरफ पाप का बोलबाला हो गया है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ही नहीं रह गया है, लोग अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह गई है। ऐसे में कवि कहता है कि दुरित दहन देख, जब समाज की इस ऐसी पापात्मक स्थिति को तुलसीदास जी देखते हैं तो वो भी बगैर कुछ कह रह नहीं पाते, हाहा करी वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो भी करुणा के भाव से युक्त होकर, करुणा से युक्त, दया से युक्त ऐसे मार्मिक भाव में तुलसीदास जी भी बह जाते हैं और समाज की दशा को देखकर वो भी प्रभु से कृपा करने की गुहार लगाने लगते हैं। वो भी कहते हैं, हे प्रभु, आप वास्तव में समाज को आपकी ज़रूरत है, संसार को आपकी ज़रूरत है, आप समाज के प्राणियों के प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार से तुलसीदास जी भी अपनी तरफ से भगवान प्रभु श्री राम के यहाँ अर्जी लगाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस समय पृथ्वीवासी जगत प्राणी सब इस समय संकट की स्थिति में हैं, आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कवित्त छंद में रचा गया, ये उत्तरकांड से, कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया ये पद। इस पद के अंतर्गत किस प्रकार से गोस्वामी जी ने समाज की स्थिति का वास्तविक, मार्मिक, प्रासंगिक वर्णन किया है, जो कि बहुत ही मार्मिक है, दिल को झकझोर देने वाला है। ऐसी रचना में गोस्वामी जी ने समाज की जिस सच्चाई को अपनी लेखनी के द्वारा लिपिबद्ध किया, वास्तव में ये बताता है कि गोस्वामी जी एक बीतरागी संत ही नहीं थे, अपितु एक सामाजिक सरोकार के भी कवि थे। समाज में रहते थे, समाज में रहते हुए सामाजिक प्राणियों के दुख दर्द से भी वो मतलब रखते थे, उनकी पीड़ा, उनकी गहराई, उनकी अनुभूति वो भी समझते थे। इस दशा को समझते हुए जब वो देखते हैं कि वास्तव में मनुष्य के ऊपर इस समय संकट की स्थिति आई है, तब उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। वो भी समाज का हर प्राणी यद्यपि प्रभु की टेक लगा रहा है, प्रभु की पुकार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन बीतरागी संत, ऐसे समाज सुधारक, लोक मंगलवादी कवि तुलसीदास जी से भी बर्दाश्त नहीं होता। वो भी समाज के प्राणियों के साथ भगवान श्री राम से जीवन रूपी इस नौका को आगे ले चलने के लिए गुहार लगाते हैं और प्रभु के यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस समय समाज, इस समय देश के ऊपर ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसी बुरी हालत हो गई है, ऐसी दुर्दशा हो गई है प्राणियों की कि अब आप अपनी कृपा अवश्य बनाएं। ये तुलसीदास जी अपने इस कवित्त छंद के माध्यम से प्रभु से कृपा दृष्टि बनाए रखने की अपील करते हैं। आगे काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं कि पूरा ये जो छंद है वो कवित्त छंद में रचा गया। कवित्त छंद की परिभाषा, इसका लक्षण हमने पिछले वीडियो में बनाया, आपको बताया। 31 वर्णों से सुसज्जित, 16 और 15 के क्रमबद्ध और 31 वर्णों से सुसज्जित ऐसे छंद को कवित्त छंद कहते हैं। आगे कवितावली की जो भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, पद गेय पद है, समाज की मार्मिक स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया, समाज की मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया। आगे देखेंगे जहाँ पर एक लिखा है दीन बंधु, इससे हम भाव साम्य लेते हैं। भाव साम्य, ठीक ऐसा ही प्रभु से विनती की जाती है, दीन सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है,
दीनहि लखहि न कोय। दीन सबन को लखत है, दीनहि लखै न कोय। जो रहीम दीनहि लखै। जो रहीम दीनहि लखै। दीन बंधु सम होय। आपके इस कवित्त छंद में दीन बंधु शब्द का प्रयोग हुआ, जहाँ पर लिखा है दारिद दशानन दबाए दूनी दीन बंधु। तो यहाँ पर भी रहीमदास जी जैसे कवि, भक्त काल के कवि हैं, रहीमदास जी ने भी अपने इस दोहे के माध्यम से वो भी उन्होंने दीन बंधु की परिभाषा दी है कि दीन सबन को लखत है। दीन व्यक्ति सबको देखता है, सबको देखना, उसके सामने से जितने भी प्राणी गुजरते नजर आएंगे वो सबकी तरफ अपनी नज़र, एक कातर नज़र, भावुक नज़र, आशा के तहत बंधी हुई नज़र, आशा से ओतप्रोत नज़र, आशा अभिलाषी नज़रों से, ऐसी नज़रों से दीन व्यक्ति सबको देखता है। लेकिन दीन ही लखै न कोय, लेकिन उस व्यक्ति, उस मजबूर, उस कातर निरीह प्राणी की तरफ किसी की भी नज़र नहीं जाती। दीन ही लखै न कोय, कोई उसको नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम दीन ही लखै। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति दीन ही लखै, जो दीन व्यक्ति को देखता है, दीन माने गरीब होता है, तुच्छ होता है, दुर्बल होता है, सताया हुआ होता है, शोषित होता है, अपने से कमज़ोर होता है, ऐसे कमज़ोर, दीनहीन, शोषित, उपेक्षित, तुच्छ ऐसे प्राणियों की तरफ रहीमदास जी कहते हैं जो ऐसे व्यक्तियों को अपने बराबर का हक देता है। दीन ही लखै। लखना मतलब देखना नहीं है, लखना मतलब उसे समानता का दर्जा देना, उसके साथ समानता का व्यवहार करना, उसको कुछ ऐसी, उसके साथ ऐसा भेदभाव ना करना जिससे उसके दिल को चोट पहुँचे, उसे एहसास ना दिलाना, उसकी कमी की का बोध ना कराना, इत्यादि बिंदु। अर्थात जो रहीम दीन ही लखै वो दीन बंधु सम होय। वो दीन बंधु, दीनानाथ, दीनेश्वर की भांति होते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों की संज्ञा दीन बंधु, दीनानाथ से की गई। आगे भाव साम्य के क्रम में हुआ। आगे देखेंगे कि जहाँ पर लिखा है दारिद दशानन, दारिद दशानन, यहाँ पर आप देखेंगे कि दारिद्र रूपी दशानन ने, दरिद्रता रूपी दशानन ने, मतलब दरिद्रता रूपी दशानन, रूपक अलंकार का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग। और जहाँ पर लिखा है कहाँ जाए का करी, कहाँ जाए, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग, रूपका अलंकार। और जहाँ पर लिखा गया है कहाँ जाए का करी, यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया, प्रश्न अलंकार। तो इस प्रकार से कबीर तुलसीदास जी ने अपने इस पद के माध्यम से, कवित्त छंद के माध्यम से सामाजिक पृष्ठभूमि का भी वर्णन किया है, समाज की स्थिति को सच्चाई के साथ सामने रखा है, समाज की स्थिति को का उन्होंने यथार्थ वर्णन किया है। कहीं कोई किसी बात को उन्होंने छिपाने का प्रयास नहीं किया। समाज में जो स्थिति, परिस्थिति, जो घटनाएं घट रही हैं, समाज जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, समाज के ऊपर जो दीनहीन दशा आई है, जो उस समय आप संकट आया है, उसको यहाँ पर उन्होंने विधिवत अपने इस काव्य छंद के माध्यम से उन्होंने लिखा है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आपको कवितावली के उत्तरकांड का ये अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित दूसरा छंद जो कि कवित्त छंद में रचा गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका भावार्थ विधिवत समझ में आ गया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।